चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, बारिश का मौसम अब आ चुका है। हमें अब अपना घर मरम्मत करना होगा, नहीं तो बरसात के मौसम में हमारा घर टूट जाएगा। चलो हम जंगल से लकड़ी लाते हैं। चिड़िया बहन, हम जंगल से नहीं, कालू से लकड़ी लाते हैं। वो बहुत ही कम दाम पर लकड़ी बेच रहा है। तभी उल्लू लकड़ी लेकर आता है। तोते भैया और चिड़िया बहन, मैं ये लकड़ी कालू से लाया हूँ। वो बहुत ही सस्ती लकड़ी बेच रहा है। इतना कहकर उल्लू चला जाता है। तोते भैया, हम कालू से लकड़ी लेते रहे हैं, पर आपको पता है कालू हमेशा ही हमारे साथ धोखा करता है। चिड़िया बहन, अब कालू सुधर गया है। चलो हम अब उसी से लकड़ी ले लेते हैं। चिड़िया और तोता कालू की तरफ निकल जाते हैं। आज तो मज़ा आ गया, मैंने उल्लू को उल्लू बना दिया। सभी पुरानी अंदर से गली सड़ी लकड़ी मैंने उसे बेच दी। तभी चिड़िया और तोता वहाँ आते हैं। कालू भैया, हमें अपने घर के लिए कुछ लकड़ी चाहिए। हाँ चिड़िया और तोते, यहाँ पर मुझसे अच्छी लकड़ी कोई नहीं बेचता। कालू उन दोनों को भी अंदर से गली लकड़ी दे देता है। चिड़िया और तोता वो लकड़ी घर लाते हैं। अब आएगा मज़ा, सभी को मैंने खराब ही लकड़ी बेची है। चिड़िया अपना घर बनाती है, इधर तोता भी अपना घर बनाता है। उल्लू ने तो अपना घर पहले ही बना लिया था। गोरी गोरी, आज मैंने तोते, चिड़िया और उल्लू को सारी गली सड़ी लकड़ी बेच दी। जब बारिश होगी तब देखना उन सभी के घर कैसे टूटते हैं। वे दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश होती है। गोरी, अब गिरेंगे सभी के घर, फिर वो दोबारा हमसे लकड़ी खरीदने आएंगे। तभी तोते का घर टूट जाता है। गिर गया गोरी, किसी का घर गिर गया। फिर चिड़िया का घर भी टूट जाता है। उल्लू का घर तो पहले ही टूटा हुआ था। वे दोनों उड़ते हुए चिड़िया के पास आते हैं। तोते भैया, मैंने पहले ही कहा था वो कौवा बहुत ही धोखेबाज है। उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब इतनी बारिश में हम कहाँ जाएं? चिड़िया बहन, हम दोनों के घर भी टूट गए हैं। अब हमें देखना होगा हम कहाँ जाएं। उस दुष्ट कौवे का घर अभी ठीक है, चलो हम वहीं चलते हैं। वे तीनों वहाँ निकल जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू बाहर जाता है। क्या हुआ, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों आए हो? कालू, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुमने हमें बेकार लकड़ी बेची है। जाओ भागो यहाँ से। तुमने अपना घर सही से नहीं बनाया होगा। इतना कहकर कालू घर के अंदर चला जाता है। भाइयों, अब हमें जंगल की तरफ ही जाना होगा। चिड़िया और वे सभी जंगल की तरफ निकलते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखती है। वे सभी गुफा के अंदर जाते हैं। डरो नहीं, मैं बहुत अच्छा शेर हूँ। मैंने आज तक किसी पक्षी को नहीं खाया है। मैं सभी पक्षियों की मदद करता हूँ। शेर भैया, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ उल्लू भैया, आप सभी यहाँ आराम से सो जाओ, कल आप अपने घर चले जाना। वे सभी सोने लगते हैं। लगता है ये सभी सो गए। अब मैं इन्हें आराम से खाऊंगा। मैं इनको काट कर बिरयानी बनाता हूँ। पर वे सभी सो नहीं रहे थे। शेर अंदर जाकर चाकू लेता है। आज मैं खाऊंगा बिरयानी और अपनी माँ और पापा को भी खिलाऊंगा। वे सभी ये सब सुन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये क्या, वो सभी पक्षी तो भाग गए। उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया होगा। फिर वे उड़ते हुए जाते हैं। उन्हें एक अनार का घर मिलता है। वे सभी
उस अनार के घर में चले जाते हैं। इधर कालू गोरी का घर टूट जाता है। अब हम कहाँ जाएं? वे दोनों उड़ते हुए उसी शेर के घर चले जाते हैं। आओ कौवे और कौवी बहन, मैं सभी पक्षी की मदद करता हूँ। गोरी, लगता है ये बहुत ही अच्छा शेर है। वे दोनों आराम से सो जाते हैं। शेर आकर उन दोनों को मार देता है और उन दोनों को खा जाता है। बेटी हनी, तुम कहीं न जाना, मैं अभी दाना लाने जा रही हूँ। कुछ समय बाद मैं घर आ जाऊँगी। माँ, पर मैं घर अकेले नहीं रह सकती। पहले तो नानी मेरे साथ होती थी, पर अब नानी भी चली गई। बेटी हनी, कुछ ही समय की बात है। माँ, मुझे बहुत डर लगेगा। ठीक है हनी बेटी, मैं कालू भैया को बुलाकर लाती हूँ। इधर कालू बर्फ़ की बारिश में रो रहा था। वह चिड़िया को देखकर चुप हो जाता है। कालू भैया, मैं दाना लाने जा रही हूँ, पर हनी घर अकेली बहुत घबरा रही है। आप कुछ समय उसका ख्याल रख लें। मैं कुछ समय बाद घर आ जाऊँगी। चिड़िया बहन, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम आराम से दाना लाने जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। चलो, अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। चिड़िया और कौवा घर की तरफ निकल जाते हैं। बेटी हनी, अब तुम्हारे पास कालू भैया रहेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए कालू भैया से बोल देना। ठीक है माँ, आप आराम से दाना लाने चली जाओ। फिर चिड़िया दाना लाने निकल जाती है। कालू चिड़िया का नर्म घोंसला देखकर उसमें सो जाता है। वो ऐसे सो रहा था जैसे कभी वो इतने आराम से सोया नहीं हो। कालू अंकल, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, आप मुझे पानी दे दो। पर कालू तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद चिड़िया खाना लेकर लौटती है। हनी रो रही थी। क्या हुआ हनी बेटी, आप क्यों रो रही हो? माँ, मुझे बहुत समय से बहुत तेज़ प्यास लग रही है, पर कालू अंकल ने मुझे पानी नहीं दिया। वो सिर्फ सोते ही रहे। कालू भैया, आपको मैंने भरोसा करके अपने घर में बुलाया, पर आप उस समय से सो ही रहे हो। वो चिड़िया बहन, मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, इसलिए मुझे नींद आ गई। अब मैं घर जा रहा हूँ। कालू घर की तरफ चला जाता है। चिड़ियों के घर में तो मज़ा आ गया। मैं अगर अपना घर बना लेता तो आज मैं भी आराम से सोता। अब मुझे चिड़िया के घर को अपना बनाना होगा। कालू उड़ता हुआ अपने एक दोस्त के पास जाता है। काला भैया, चिड़िया का घर तो बहुत ही अच्छा है, हमें चिड़िया के घर को अपना बनाना होगा। हाँ काला भैया, मेरा घर भी नहीं है, हम एक प्लान बनाकर चिड़िया का घर छीन लेंगे। तुम जाओ चिड़िया के घर। कालू उड़ता हुआ आता है। चिड़िया बहन, मुझे आज रात अपने घर आने दो। कल मैं अपना घर बना लूँगा। नहीं कालू भैया, आप बहुत बुरे हो, मैं आपको अपने घर नहीं बुलाऊंगी। चिड़िया बहन, आज मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, अगर वो मेरे घर में गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। माँ, लगता है कालू अंकल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा हनी बेटी, हम कालू को अपने घर बुला लेते हैं। ठीक है कालू भैया, आप आ जाना। कालू उड़ता हुआ जाता है। काला भैया, चिड़िया मान गई, चलो जल्दी हम चलते हैं। वे दोनों खुश होते हुए चिड़िया के घर जाते हैं। कालू भैया, हनी और मैं नदी पर जा रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, तुम आराम से जाओ, हम यहीं हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने निकल जाती है। कालू भैया, हो गया अब ये घर अपना। हनी और चिड़िया घर की तरफ आते हैं, पर घर अंदर से बंद होता है। कालू भैया, हम बाहर हैं, आप ये घर खोलो, हमें अंदर आना है। चिड़िया भागो,
भागो यहाँ से, अब ये घर हमारा है। कालू भैया, आप कितने बड़े मतलबी और धोखेबाज हो। चिड़िया भागो, भागो अब यहाँ से। कालू और काला घर पर आग जलाकर आराम से सो जाते हैं। माँ, अब हम इस बर्फ़ की बारिश में कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। बेटी हनी, तुम फिक्र ना करो, रब हमारी मदद ज़रूर करेगा। हनी को वहाँ पड़ी बर्फ़ दिखती है। माँ, क्या हम बर्फ़ का घर बना सकते हैं? हाँ हनी बेटी, अब हम बर्फ़ का घर ही बनाएंगे। चिड़िया बर्फ़ का घर बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद चिड़िया एक बहुत सुंदर घर बना लेती है। चलो हनी बेटी, अब हम घर के अंदर चलते हैं। हनी और चिड़िया उस घर के अंदर जाते हैं। माँ, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हनी बेटी, ये घर बहुत ही अच्छा है। इधर कालू और काला सो रहे थे। आग जलते जलते पूरे घर में फैल जाती है और कालू और काला मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, गलत काम करने वाले के साथ हमेशा गलत ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।